क्वेश्चन छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। देखो प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण है यहां पर 7। उसमें भी क्या लिखा हुआ दर्शाइए, क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि 3 कैणी 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए का मतलब क्या होता है, सिद्ध कीजिए। तो हमने क्या कहा है कि जब भी आपसे अपरिमेय संख्या पूछे इसके विपरीत आपको मानना है। क्या मानना है, विपरीत। विपरीत क्या होगी अपरिमेय की, परिमेय। क्या होगी, परिमेय संख्या। तो यहां हल में आप लिख सकते हो, माना कि 3 कैणी 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है तो हम उसको किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। 3 कैणी के 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q। अब हमको क्या निकालना, अपरिमेय संख्या, तो कैणी 2 लिख देंगे बराबर P/Q। इसका पक्षांतर होगा तो माइनस के कितना हो जाएगा, 3। पक्षांतर किया गया तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 होगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 और Q का एलसीएम नहीं, कितना आ जाएगा, Q आएगा। Q का भाग देंगे Q में, Q से Q कट जाएगा, कितना बचेगा, P बचेगा। माइनस है तो माइनस, 1 का भाग देंगे Q में, Q बार में जाएगा, Q का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 3Q। और बराबर में कितना है, कैणी के 2। अब क्या लिखना है, जे वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या, तो जे भी होगी परिमेय संख्या। हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होगी। कैणी 2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या, तो जे पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि P-3Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कैणी 2 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। क्या लिख लेना है, एक परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या है तो इसलिए क्या लिख लेना है, तो इसलिए 3 कैणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही आपको क्या है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। क्लियर है, नहीं, सब कुछ वही है, सिर्फ क्या है, डिजिट को बदला गया है, सारी चीजें वही की वही है। अगर ये कह रहा है कि 3 कैणी 2 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तो हमने क्या लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया। जब P/Q के रूप में लिखेंगे, हमको निकालना अपरिमेय संख्या, तो बराबर P/Q है। पक्षांतर किया हमने 3 का,
ये संख्या प्लस की है तो क्या होगी माइनस की। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में एक और क्यू का एलसीएम लेंगे तो क्यू आएगा, क्यू का भाग देंगे क्यू में तो कितना है, क्यू से क्यू कट जाएगा जी, बचेगा पी। माइनस है तो माइनस, एक का भाग देंगे क्यू में, क्यू बार में जाए क्यू का गुणा करेंगे 3 में तो 3 क्यू हो जाएगा। बस सब भाषा लिखना है यहाँ पर। 6 वाली संख्या क्या है, p माइनस के 3 क्यू परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो कर्ण के रूप में लिखी गई संख्या है वो होती है अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या जे वाली है तो इसमें भी क्या है, कर्ण 2 लगा हुआ है तो ये क्या होगी, जे भी संख्या होगी अपरिमेय संख्या। इसी को हमको सिद्ध करना